यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो, तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी-कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। वीडियो चैनल का उद्घोषक लगातार बोल रहा था, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं। कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। आदिति ने सिड को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो आदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा। आदिति ने टेलीविजन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब हमें बस डराने के लिए है। तुम सोचते हो कि ये सच है? सिड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी-कभी ये बातें हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। आदिति ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर एक नई शांति की भावना से भरे हुए उन्होंने किसी और विषय पर बात करना शुरू किया। सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है। तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं, या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? आदिति ने सिड से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर, कभी स्विग्गी जिंदाबाद, सिड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक कराकर ले आया करना, आदिति बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, सिड बोला। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हंसते हुए कहा, जैसे उनकी दोस्ती की गहरी समझ और सहयोग की भावना का प्रतीक हो। आदिति ने सिड को मजाक में धक्का देते हुए कहा, जबकि रसोई में हंसी और भोजन की सुगंध भर गई। आदिति ने खाने के लिए निर्देशों का एक छोटा सा नोट तैयार किया, जबकि सिड ने मजाक में अपनी आंखें घुमाई, यह दिखाते हुए कि वह उसकी सोच की सराहना करता है। आदिति ने पैक किए गए खाने के साथ नोट बैग के अंदर रखते हुए संतोष का अनुभव किया, जबकि सिड दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच में डूबा हुआ था कि वह आदिति के बिना कैसे प्रबंध करेगा। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन आदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ीच रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूँ। मैं भी शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था। अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफी ही थी। सिड ड्राइव करते हुए थक रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिद्दाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड्ढा सा पेड़ का तना बिड्ढा देखकर उसकी चिद्दाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना। वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील डोल देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बेराज कर सिड को पकड़ी देना चाहा। सिड को कुछ नहीं सूझा। कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर न दौड़ सका। जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पगडंडी इतनी मजबूत थी, सिड उस पगडंडी से निकल नहीं पा रहा था। उस पगडंडी की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिड की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था, और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह
अब भी असहनीय दर्द हो रहा था।